हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स, राइट सर। सीएमए फाइनल लेवल पे मैं डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स दोनों की क्लास लेता हूं। ऑलरेडी जिन बच्चों का एग्जाम जून 2021 में है एज वेल एज दिसंबर 2021 में है, ग्रुप 4 फाइनल आईडीटी पेपर, उसका ऑलरेडी मैंने क्लास वीडियो बना के यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने रिलीज कर रखा है, टेलीग्राम चैनल पे भी है। जो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन लेते हैं, डेमो लेते हैं, उनको वो पहली दूसरी क्लास में बताया भी जाता है कि आप फाइनल में ग्रुप 4 में अगर पेपर 18 की तैयारी एसएटीसी सूरज अग्रवाल टेक्स्ट क्लास से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, राइट। जून में एग्जाम्स है, दिसंबर में एग्जाम्स है, तो कैसे आप जीएसटी की प्रिपरेशन करेंगे, कैसे आप कस्टम की प्रिपरेशन करेंगे, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सर उसका थोड़ा सा अलग होता है तरीका हैंडल करने का एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स, राइट। डायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में और इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस में काफी चेंजेस, काफी डिफरेंस है, वी कैन नॉट कंपेयर। और सर इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी है उसमें हर 6 मंथ्स में अमेंडमेंट्स हैं, तो उसको डील करने का तरीका, उसको हैंडल करने का तरीका, ग्रुप 4 के एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है 100 मार्क्स की आईडीटी पेपर की, उसका तरीका अलग है ग्रुप 4 के लिए, राइट। तो अगर आप बच्चों ने पहले वो क्लास अगर मेरी सुन ली है तो इसीलिए मैं उसका एक लिंकिंग कर रहा हूं। अगर मैं आज की बात करूं, अभी की बात, तो अभी ये क्लास जो है ये डायरेक्ट टैक्स कि आप मेरे यहाँ डायरेक्ट टैक्स के स्टूडेंट्स हैं, एज्यूम करके आपको ये बताऊंगा, और एज्यूमिंग कि आप मेरे यहाँ आईडीटी नहीं ले रहे हो, राइट। लेकिन हाँ, अब फाइनल लेवल पे मुझे नहीं पता है ना कि आप बोथ ग्रुप में हैं मेरे लिए यहाँ पे, या फिर ओनली डीटी में हैं, आप मेरे यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, तो मुझे बताना जरूरी है कि अगर आप आईडीटी, जीएसटी और कस्टम और आईडीटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं जून एग्जाम्स और दिसंबर एग्जाम्स 2021 के लिए, तो उसके लिए आईडीटी वाली वीडियो को डिटेल्ड में सुनो। अगर आप YouTube में हो तो वहां प्लेलिस्ट मेंटेन है, आप देख लो। सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की जो प्लेलिस्ट होगी जून और दिसंबर 2021 के एग्जाम्स की, उसमें जाओ, वहां क्लास मिल जाएगी। नहीं तो हमारी टीम से कांटेक्ट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीम का कांटेक्ट नंबर दे रखा है। बट जिस तरीके से आपको अपना आईडीटी पेपर हैंडल करना है वैसा आपको डीटी पेपर हैंडल नहीं करना है, दोनों का तरीका डिफरेंट है। सर जब हम लोग ग्रुप 3 में रहते हैं, जब हम लोग ग्रुप 3 में, फाइनल के ग्रुप 3 में रहते हैं, तो दो पेपर को आपको अच्छे से संभालना है, एसएफएम और डायरेक्ट टैक्स। दोनों बल्कि है, हैवी है, और एज कंपेयर टू एसएफएम डायरेक्ट टैक्स ज्यादा बल्कि है, क्योंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो अभी फिलहाल इंस्टीट्यूट की साइट पे अवेलेबल है, नया मटेरियल तो अभी आया नहीं है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो फिलहाल मटेरियल है इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर उसको देखें और इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम्स का पैटर्न का क्वेश्चन होता है उसको कंपेयर करें, तो ग्रुप 3 के जो 4 पेपर हैं आपके, एससीएम, एसएफएम, डायरेक्ट टैक्स और लॉ, उसमें आपको डायरेक्ट टैक्स को सबसे अच्छे से संभालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इस स्टडी मैट को, जो आपके सामने खुला हुआ भी है, जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अवेलेबल, अगर इसको बेस मान के अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। आप सोचेंगे पिछले 5 साल के मैं क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड देके तैयारी कर लूं तो भी उससे तैयारी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा स्टूडेंट्स डिलेमा में रहते हैं फाइनल पेपर में डायरेक्ट टैक्स में ग्रुप 3 के लिए, और वैसा नहीं होता आईडीटी के लिए। ग्रुप 4 दोनों पेपर मैं ही लेता हूं, आईडीटी के लिए मैं कंफर्टेबल रहता हूं हमेशा, और स्टूडेंट्स भी रहते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, कस्टम का, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, जीएसटी का, और इंस्टीट्यूट उस मटेरियल के बेस पे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। वहां पे बहुत अच्छा मटेरियल है, वो 900,000 पेज का मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, और बहुत अच्छा है, और उसको बेस में रख के जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो अच्छे स्कोर भी मिलते हैं और बच्चों का भरोसा भी रहता है। वो बात डायरेक्ट टैक्स में नहीं है। मतलब मैंने बहुत बार अपनी क्लास में कहा है, वीडियो में भी कहा है, यूट्यूब पे पहले भी लेक्चर में कहा है, कि ये सिर्फ 500 पेज का जो स्टडी मटेरियल अपलोडेड है इंस्टीट्यूट का, अभी जनवरी 2020 एडिशन यानी लेटेस्ट एडिशन, जितने भी पेजेस का हो, 100 पेज और बढ़ जाएंगे। इट इज नॉट अ परफेक्ट असाइनमेंट जो इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट टैक्स का रिलीज किया हुआ है, सीएमए इंस्टीट्यूट ने। आप सीएमए फाइनल के स्टूडेंट हो, ग्रुप 3 के पेपर 16 के 100 मार्क्स का डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन की तैयारी के लिए मेरे साथ, मुझे आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो, हमारे यहाँ डेमो लेक्चर ले रहे हो, हमारे यहाँ आप रजिस्टर्ड हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो या जुड़ चुके हो,
बट शुरू में कहूं या लास्ट में कहूं, अगर मैं इंस्टीट्यूट के मटेरियल की बात करूं तो इट इज नॉट 100% परफेक्ट मटेरियल फॉर एग्जाम्स। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स और ऐसे टॉपिक हैं जिस पर इंस्टीट्यूट फाइनल में क्वेश्चन पूछती है, वो इस मटेरियल में है ही नहीं। मैं किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लूं, 2019 का, 2018 का, 2017 का, मैं प्रूफ कर सकता हूं। मैं इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा, खाली आपको अपने प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। अगर आप ग्रुप 4 को श्योर शॉट सक्सेसफुली अच्छे से पढ़ना और पास करना चाहते हैं तो आपको एफआर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आईडीटी को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पेपर 19, पेपर 20 तो आप अपने से कर लो, क्लासेस ले लो, वहां पे आवर ही कम लगते हैं। 100 से 120 घंटे की किसी भी टीचर की क्लास है ग्रुप 4 की। और ऐसे भी आप ग्रुप 3 से इजी मानते हो ग्रुप 4 को। काफी सारे बच्चे पहले ग्रुप 4 का एग्जाम देते हैं, ग्रुप 3 का बाद में देते हैं। उसके लिए भी मैं थोड़ा सा कमेंट जरूर पास करूंगा इस क्लास में आखिरी तक में। बट ग्रुप 4 की स्ट्रैटेजी में सिंपल सा फंडा है, आप एफआर का ध्यान रखो, आईडीटी मुझे दे दो, और पेपर 19 और पेपर 20 आप पूरे इंडिया में किसी भी टीचर की क्लास लेने की कोशिश करोगे। दोनों पेपर मिला के 100 से 120 घंटे के लेक्चर्स हैं। वेयरएज एफआर का लेक्चर 300 घंटे का है, और अगर आप मेरे से आईडीटी लेते हो तो वो 200 से लेकर 220 घंटे का है। कस्टम, एफटीपी और जीएसटी मान के चलो 200 से 240 घंटे का है। तो कहीं ना कहीं ग्रुप 3 की स्ट्रैटेजी और ग्रुप 4 की स्ट्रैटेजी, यानी आप अगर बोथ ग्रुप के एग्जाम नहीं है तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ग्रुप 3 की स्ट्रैटेजी आपकी डिफरेंट होगी, ग्रुप 4 की स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। ग्रुप 4 में आपका पूरा ध्यान एफआर के कंट्रोल करने में होगा, जो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, जिसको आप अकाउंट्स बोल सकते हो, एफआर बोल सकते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोल सकते हो, अकाउंट्स का पेपर बच्चे बोलते हैं जनरली, उसको इंटर से आदत रहती है, राइट। सर अगर आपने उसको कंट्रोल में ले लिया, ग्रुप 4 आपके कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन ग्रुप 3 में आपको दो पेपर पे कम से कम कंट्रोल लेना ही पड़ेगा। एक आपका एसएफएम है और दूसरा ये डायरेक्ट टैक्स, ये ध्यान रखिएगा। सर जिस दिन मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं ये क्लास रिकॉर्ड तो कर रहा हूं कि आपका एग्जाम जून 2021 में है या फिर दिसंबर 2021 में है, और या फिर आप हमारे यहां रजिस्टर्ड हो अपने जून 2022 के एग्जाम्स के लिए। ध्यान रखना, आप अगर हमारे यहां, मान लो आपका एग्जाम जून 2022 में है और आप जून 2021 में ही एक साल पहले अपने एग्जाम्स के लिए रजिस्टर्ड होना चाहते हो, हमसे पढ़ना चाहते हो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास जून 2022 तक के एग्जाम के लिए चलेगी। हाँ, थोड़ा सा अमेंडमेंट के लिए आगे जुड़ना पड़ेगा आपको, वो मैं अभी बता दूंगा, राइट। मेनली ऐसे मानो कि आपका मोस्टली स्टूडेंट्स का एग्जाम्स जून और दिसंबर 2021 में है, राइट, ऐसे मान के चलो। सर ये इंस्टीट्यूट का मटेरियल मेरे सामने जो खुला हुआ है, ये अपडेटेड अभी तक इंस्टीट्यूट का मटेरियल आया नहीं है। उम्मीद है जनवरी एंड तक आ जाएगा। तो आप बच्चों ने मान लो रजिस्ट्रेशन ले रखा है, देखो आप फाइनल में आने के बाद ग्रुप 4 के बाद ग्रुप 3 देते हो, या बोथ ग्रुप देते हो, या ग्रुप 3 के बाद ग्रुप 4 देते हो। जब रजिस्ट्रेशन लेते हो, इंस्टीट्यूट अगर बुक इशू कर देती है तो आपके पास जो बुक इशू होगी उसके दूसरे पेज में आओगे तो इतना लिखा होगा, आपने एग्जाम 2021 में देना है, एग्री, लेकिन आपके पास जो डायरेक्ट टैक्स पेपर 16 का बुकलेट है, बुक है, वो बुक पुरानी है। अगर उसमें सिर्फ यही सब लिखा हुआ है, इतना, यानी रिवाइज एडिशन जनवरी 2020 लिखा हुआ है, तो ये बुक आपके पास जो है वो पुरानी है, 1 साल पुरानी, ठीक। जो इंस्टीट्यूट की नई बुक अपलोड होगी वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी एंड तक आ जानी चाहिए, जनवरी 2021 तक आ जानी चाहिए, अगर आपका एग्जाम जून में है या दिसंबर 2021 में है तो। यस, इंस्टीट्यूट थोड़ा लेट इशू करती है, और इस बार चूंकि एग्जाम ही इंस्टीट्यूट का जो ऑनलाइन का एग्जाम है वो लेट हुआ है, दिसंबर की जगह जनवरी में हो रहा है। जो एग्जाम इंस्टीट्यूट का दिसंबर में होना था वो एग्जाम जनवरी 2021 में हो रहा है, तो उसके कारण हो सकता है स्टडी मटेरियल आने में और लेट हो जाए। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट जनवरी एंड तक भी रिलीज कर देती है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी इंस्टीट्यूट की तरफ से, एंड बहुत बड़ा फेवर होगा स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों का एग्जाम अभी आने वाले जून और दिसंबर में है, 21 में। दिसंबर वाले तो ज्यादा टेंशन में नहीं है, हाँ जून वाले टेंशन में है।
टेंशन होना वाजिब बात है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जब नया मटेरियल लाती है तो उसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को, चैप्टर्स को, क्वेश्चन के पैटर्न को रिवाइज कर देती है। और ऐसे भी इंस्टीट्यूट के एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हुआ है। ऑनलाइन एग्जाम्स, उसके अंदर के क्वेश्चंस के पूछने का तरीका चेंज हुआ है इंस्टीट्यूट का। और सर्टन नहीं है कि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनल एग्जाम से पूछेगी क्या। मॉक टेस्ट का पैटर्न कुछ और था, उसके पहले एमटीपी का पैटर्न कुछ और था, फाइनल एग्जाम्स का पैटर्न, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन का पैटर्न क्या होगा, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। और सर आप उसको बेस भी नहीं मान सकते अपने जून और दिसंबर एग्जाम्स के लिए, क्योंकि सर ये पहला सीएमए इंस्टीट्यूट का लॉकडाउन के बाद, कोरोना कोविड इंपैक्ट के बाद सीएमए इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम तो पहले से ही अपने एग्जाम्स को ऑनलाइन करना चाहते थे एंड इट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और हमने अपने एग्जाम्स को ऑनलाइन कर दिया, चाहे सीएस इंस्टीट्यूट ना करे, सी इंस्टीट्यूट ना करे। सीएमए इंस्टीट्यूट ने बोला हम पहले से ही करना चाहते थे, कोरोना और लॉकडाउन ने तो हमें अपॉर्चुनिटी दी है, फाउंडेशन हम कर चुके, इंटर फाइनल में करना था, चलो कर दिया। सर मुझे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं भी अपने फेस टू फेस क्लास को पिछले 3 साल से बंद करना चाहता था। फाइनल लेवल पे तो मैंने बंद कर ही दिया था 2017-2018 में। 2018 से लेकर मेरा फाइनल लेवल पे इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का फेस टू फेस बैच है ही नहीं, राइट। 2020-21 का भी ये सेशन आ गया, 2020 और 21 का सेशन आ चुका ना अब ये। मैं 2018 के बाद से फेस टू फेस क्लास फाइनल लेवल पे ले ही नहीं रहा हूं। इंटर का बंद नहीं कर पा रहा था, सीएमए इंटर का, सीए इंटर का मैं फेस टू फेस क्लास बंद नहीं कर पा रहा था, जो मुझे लॉकडाउन ने अपॉर्चुनिटी दे दी और मैंने परमानेंट ही अपना फेस टू फेस क्लास बंद कर दिया। अब स्टूडियो रिकॉर्डिंग होती है, आप तक हमारी क्लास पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव के थ्रू पहुंचती है, आप टीम से फोन पे बात करते हो, व्हाट्सएप से चैट करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, बुक्स क्लास कुरियर होके आपके घर पहुंच जाती है। बस यही मॉडल बहुत अच्छा है, इसी में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करना है, राइट। सर ध्यान रखिएगा, आपके पास घर पे पहले देख लीजिए डायरेक्ट टैक्स की पेपर 16 की कौन सी बुक है। अगर ये बुक है तो वो बुक आपके पास पुरानी बुक है। पुरानी बुक पहचानने का और एक तरीका है, आपके पास जो घर में बुक होगी, आपके पास घर में बुक पुरानी है या नहीं है, उसको पहचानने का एक और तरीका है, मैं यहां साइड में लिख रहा हूं। आप बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जाके देखो। आपके पास कोई भी बुक है, आप बोलते हो कि सर मैंने तो कोई मार्केट में ना बुक परचेज कर ली है, किसी फैकल्टी की या किसी राइटर की या इंस्टीट्यूट की बुक, कोई भी बुक जिसको भी आप रेफर करना चाहते हो अपने लिए, अगर वो बुक आपके पास पुरानी है यानी 1 साल पुरानी, उसके लिए सिंपल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाओ, वहां पर आपको क्या मिलेगा, असेसमेंट ईयर का रेफरेंस मिलेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। वहां असेसमेंट ईयर मिलेगा 2020 और 21। अगर आपके पास इंस्टीट्यूट की बुक है, कोई दूसरे फैकल्टी, कोई दूसरे राइटर की बुक है और वो आपके लिए रेलेवेंट है, यानी उसको अगर देखना है तो आप उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाओ और वहां देखो कौन सा ईयर लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। 20-21 है, चाहे मेरी बुक क्यों ना हो, मेरी बुक का तो सिंपल फंडा है, 10th एडिशन पुरानी बुक है, 11th एडिशन नई बुक है, ऐसे समझो। वो हमारे एडमिशन लेते हो तो हमारी टीम बताती है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पता चलता है बच्चों को, हमारे यूट्यूब में प्लेलिस्ट भी मेंटेन है, हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं। बच्चे को किताब देने से पहले बता देते हैं ये किताब पुरानी है या नहीं, इसमें अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, ठीक। मैं कह रहा हूं कि भाई कभी कभार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स वो बुक का इमेज भेज के क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरे पास तो यही बुक है, इसमें तो यही पढ़ने के लिए बोला है। अरे भाई वो अमेंडेड हो चुकी है, अब तुम्हारे पास पुरानी बुक है तो उसमें मैं क्या करूं। पॉइंट है कि मैं अमेंडेड चीज मान लो पढ़ा रहा हूं, नई चीज, लेटेस्ट चीज, और आप पुरानी लेके बैठे हुए हैं तो कैसे होगा। तो इसीलिए पहले पहचानना जरूरी है आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो नए हैं या पुराने। सर आपका जून और दिसंबर 2021 में एग्जाम्स है, आपके लिए जो असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है वो है 2021-22, आपके लिए जो प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल है 2020-21, आपके लिए जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो है फाइनेंस एक्ट 2020। ये ध्यान रखना है। अब व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज फाइनेंस एक्ट, ये तो उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें बताऊं। फाइनल में आ रखे हैं हम लोग, आप फाइनल में हैं, डायरेक्ट टैक्स पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आप डायरेक्ट टैक्स इंटर में भी पढ़ चुके हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप इंटर में भी पढ़ चुके हैं,
हम अभी फाइनल लेवल पे ग्रुप 3 में हैं, पेपर 16 में है, जहां पर डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन की 100 मार्क्स की तैयारी करने वाले हैं। हमारा एग्जाम जून और दिसंबर 2021 में है। हमारा एग्जाम जून या दिसंबर 2021 में है। आपके लिए एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर है 21-22, एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर है 20-21, एप्लीकेबल एक्ट जो है वो है फाइनेंस एक्ट 2020। आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमने एक ऑर्डिनेंस के बारे में भी सुना है। तो सर अगली क्लास में 1 घंटे तक मैंने इसी को डिस्कस किया है कि ऑर्डिनेंस के बारे में जो सुना है वो सही सुना है या गलत सुना है। यूट्यूब पे ऑलरेडी वो क्लास आ चुकी है। ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल है या नहीं, पढ़ना या नहीं, उसके लिए यूट्यूब पे ऑलरेडी मैंने 1 घंटे की क्लास रिलीज कर दी है फाइनल लेवल पे, और इस क्लास के बाद वो क्लास पेनड्राइव सॉफ्टवेयर में रिलीज हो जाएगी। राइट? इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का जो सिलेबस है वो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर देखना पड़ता है। और आप अब इंटर में आप जब आप इंटर में थे, जब आप ग्रेजुएशन में थे, आपने वह इंटर कब क्लियर किया, कितने दिन पहले, कितने महीने पहले, कितने साल पहले? स्टूडेंट्स कभी कभार ग्रुप 4 के बाद ग्रुप 3 देता है, कभी कभार बोथ ग्रुप देता है, कभी कभार ट्रेनिंग बिना लिए ग्रुप 3 देता है। वो बोलता है कि मैं फाइनल की ट्रेनिंग ग्रुप 3 क्लियर करने के बाद दूंगा। दैट इज नॉट मैंडेटरी फॉर 1 ग्रुप एग्जाम्स। इंटर बच्चा क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग नहीं लेता है, वो बोलता है पहले मैं ग्रुप 3 क्लियर करूंगा, उसके बाद ट्रेनिंग लूंगा, उसके बाद ग्रुप 4 क्लियर करूंगा, या पहले मैं ग्रुप 4 क्लियर करूंगा। इजी है, सुना है, बहुत सारी प्लानिंग चलती है बच्चों के दिमाग में। लेकिन अब आप इंटर 1 साल पहले क्लियर किए हो या 2 साल पहले क्लियर किया हो या आज से 5 साल पहले क्लियर किए हो, मुझे तो मालूम नहीं है। हाँ, आज पहली क्लास आप देख रहे हो, इस क्लास के बाद या अगली क्लास के बाद आप अपना फीडबैक जरूर देना। हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड हो चुके स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिला होगा व्हाट्सएप चैट के लिए, वहां पर आप अपने बारे में जरूर बताना। ठीक है? तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी में हो, कब इंटर क्लियर किए थे। थोड़ा बहुत आप अपने बारे में बताना, और मैं अपने बारे में तो बताता ही रहूंगा क्लास के अंदर। जिन बच्चों का अगले साल एग्जाम्स हैं उसके आगे देखो, आप हमारे यहां जून के लिए रजिस्टर्ड हो, जून 2021 के लिए, तो बड़ी कॉमन सी बात है कि जून वाला स्टूडेंट बोलता है सर हम जून में नहीं दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं। राइट? बहुत कॉमन सी बात है। फाइनल में ये चलता है, फाइनल में 6 महीना का आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आके बोलते हैं कि सर हमें जून के लिए क्लास दे दो, हमारा जून 2021 में एग्जाम्स है, हम उनको बोलते हैं बेटा तुम दिसंबर 2021 के लिए ही क्लास ले लो, जून दिसंबर इसमें दोनों कवर हो जाएगा आपका। ठीक? 6 महीना हाथ में लेके रखना पड़ता है। ऐसे ही जिन बच्चों का एग्जाम जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है ये बोल के कि दिसंबर 2021 में हम एग्जाम देंगे, हो सकता है वो आगे 6 महीना एक्सटेंड कर लें अपने एग्जाम्स को। राइट? अगर आप उसके आगे साल में एग्जाम देते हो जून 2022 में, तो ये सब आपका चेंज हो जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2021 अप्लाई हो जाएगा, असेसमेंट ईयर 2022-23 अप्लाई हो जाएगा, जिसकी बात अभी नहीं करेंगे। आगे कौन इतना बात करेगा अभी? सर जून 2022 में एग्जाम देंगे, जिस आज के दिन अगर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 5% बच्चे ऐसे होंगे जो जून 2022 में एग्जाम देंगे से, तो उनके लिए अमेंडमेंट्स आगे उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस क्लास से पढ़ें, उनको आगे जनवरी और फरवरी 2022 में कांटेक्ट करना पड़ेगा अमेंडमेंट के लिए कि सर हमने आपकी क्लास ली थी वो जून और दिसंबर 2021 वाली, बट हमें एग्जाम देना जून 2022 में, हमें अमेंडमेंट दे दो। तो तुम बेटा जनवरी फरवरी 2022 में आके अमेंडमेंट की क्लास लेने की कोशिश करना। फिलहाल मेरा पूरा फोकस अभी किस पे है? जून एग्जामनी और दिसंबर 2021 एग्जामनी। आप अगर एसएटीसी में रजिस्टर्ड है, एसएटीसी की बुक फॉलो कर रहे हैं फाइनल लेवल पे, तो 11th एडिशन की बुक आपके काम की है। 11th एडिशन की वॉल्यूम्स सीएमए फाइनल की जो अंडर प्रिपरेशन है, अंडर अपडेशन है। जैसे जैसे बुक्स अपडेटेड अवेलेबल होती जाएगी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे बताते जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे भी, उसका पीडीएफ भी शेयर करेंगे,
रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां भी बताएंगे। जिन बच्चों की फ्री शिपिंग है उनको हम फ्री में कुरियर भी करेंगे। जैसे जैसे बुक्स आती जाएंगी हम बुक्स प्रिंट फॉर्म में कुरियर करते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर एडमिशन पॉलिसी। आज के दिन बुक्स आर अंडर अपडेशंस, ऐसे समझिए। 11th एडिशन की बुक रेलिवेंट है जून और दिसंबर 2021 के एग्जाम्स के लिए। आपका असेसमेंट ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर 20-21, फाइनेंस एक्ट 2020। इससे 2022 वाले स्टूडेंट्स भी काम चला सकते हैं जिनका एग्जाम्स जून में है, अगर चाहे तो, लेकिन उसको बाद में अमेंडमेंट्स के लिए जुड़ना पड़ेगा जनवरी-फरवरी 2022 में। चलो सर, बाकी देखो, आपको नोट्स, पीडीएफ, कंटेंट देखना है कि हमारा कवरेज कैसा है। मान लो आप फाइनल की क्लास में डेमो क्लास ले रहे हो और अब आपको देखना है कि एसएटीसी का कंटेंट कैसा है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करो। ये क्लास यूट्यूब पे देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो टीम का कांटेक्ट नंबर होगा, मोबाइल नंबर, टाइमिंग, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल का लिंक में जुड़ जाओ। और यूट्यूब में आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीएमए फाइनल की, सीएमए फाइनल डीटी जून और दिसंबर 2021 एग्जाम्स। प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ और टीम का नंबर दे रखा है। देखो यूट्यूब पे ये क्लास देख रहे हो तो टीम का नंबर दे रखा है। बाकी इस क्लास को किसी वेंडर के थ्रू मिली है आपको तो वेंडर से कांटेक्ट करो। आप एडमिशन लेने से पहले हमारा कंटेंट देखना चाहते हो कि हम अपने वॉल्यूम्स में क्या कंटेंट कवर करते हैं, से 11th एडिशन की बुक अगर अवेलेबल है तो वो देख लो, नहीं तो 10th एडिशन, नहीं तो आप 10th एडिशन की बुक का कंटेंट देख के आइडिया तो ले ही सकते हो। सर, जो हमने अभी 2020 में जिन बच्चों का एग्जाम था, जून वाला एग्जाम हुआ नहीं, दिसंबर वाला जनवरी में होगा, हो रहा है जनवरी में। सर, जून 2020 में एग्जाम कोविड के कारण नहीं हुआ और जो एग्जाम दिसंबर 2020 का था वो एग्जाम ही तो जनवरी 2021 में हो रहा है, जिसका एग्जाम्स होने के बाद जो ट्रेंड सेट होगा वो भी फाइनल नहीं होगा कि वही फाइनल रहेगा ट्रेंड। सर, ये तो पहला ऑनलाइन एग्जाम्स है, इंस्टीट्यूट ने ट्रेंड बहुत बार चेंज किया है, मॉक टेस्ट में कुछ और, एमटीपी में कुछ और, रियल एग्जाम्स में अब देखना पड़ेगा क्या होगा। और अगले 6 महीने में इंस्टीट्यूट अब उसी ऑनलाइन एग्जाम्स के तरीकों को काफी इंप्रूव करेगी तो पैटर्न फिर से चेंज होगा। ठीक, डोंट वरी। लेकिन हमारी क्लास के कवरेज जो इस तरीके से रहेंगे कि पैटर्न कैसा भी हो, क्लास एग्जाम के क्वेश्चन आपके बनेंगे, पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा, शॉर्ट नोट्स होगा, कम लिखना होगा, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, पार्ट्स में क्वेश्चन होंगे। हमारी क्लास के जो पैटर्न होंगे डील करने के, उससे हर तरह के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम्स में, ये ध्यान रखना। तो सर, फाइनल का जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है वेबसाइट पे, वो अभी फिलहाल पुराना है। आपके घर में ऐसा ही है तो वो भी पुराना है। ठीक, पुराने की पहचान आप बुक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन का असेसमेंट ईयर देख के कर सकते हो। बुक पुराना है, फैक्ट यही है, 1 साल पुराना। बाकी आप हमारे यहाँ नोट्स, क्लास, वॉल्यूम्स के कंटेंट, डेमो लेक्चर्स लेना चाहते हो, नोट्स के कंटेंट देखना चाहते हो कि सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए हम कैसा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो टीम से जुड़ो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ो, प्लेलिस्ट पे फॉलो करो, अपने आप आपको कंटेंट पता चल जाएगा। चलिए सर, मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है कि हम कर रहे हैं सीएमए की तैयारी और जिसका सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है, किससे? सीए फाइनल से। बच्चों को लगता है सीएमए के स्टूडेंट्स को कि भाई हम डायरेक्ट टैक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन पेपर 100 मार्क्स का पढ़ रहे हैं, सीए फाइनल में भी पेपर 7 का यही नाम है, सीए फाइनल में भी पेपर 7 का यही नाम है, तो नाम भी सेम है, मार्क्स भी सेम है, तो चलो वहीं से पढ़ लेते हैं। एक बात बता दूं कि अभी फिलहाल मैं सिर्फ सीएमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं फाइनल लेवल पे, डीटी और आईडीटी। मेरी सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की रजिस्ट्रेशन लेके कोई क्लास नहीं चलती। हाँ, टेलीग्राम चैनल उनके लिए मेंटेन करता हूं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मेंटेन है सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की, लेकिन हमारे यहाँ पेड क्लासेस अवेलेबल नहीं है सीए फाइनल के लिए, क्योंकि हम उनका भी कोई कोर्स नहीं चला रहे हैं अपने यहाँ। हमारी पूरी की पूरी क्लास सीएमए के स्टूडेंट्स को बेस रख के बनी हुई होती है। नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, जो भी हम फाइनल लेवल पे डायरेक्ट टैक्स की क्लास रिकॉर्ड करते हैं, हमारी जो वॉल्यूम्स रिलीज होती है,
वो सीएमए के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए रिलीज होती है। उसमें से जो पोर्शन सीए के लिए सेम होता है, रेलिवेंट होता है, वो मैं सीए के स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर देता हूं एज अ एडवांटेज टू देम, नथिंग एल्स। फिलहाल आज के दिन जो पोजीशन है, फ्यूचर का नहीं पता, आज से 2 महीने के बाद क्या होगा हमें नहीं पता। हो सकता है 2 महीने के बाद सीए फाइनल की अलग से बुकलेट अवेलेबल हो जाए और सीएमए फाइनल के लिए अलग से बुकलेट अवेलेबल हो जाए, वी नेवर नो। सर अलग अलग है पैटर्न, हाँ अलग अलग है, मैंने कहा तो। मैं अभी फिलहाल सिर्फ सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं। क्यों सर, क्या पैटर्न डिफरेंट है? पहला एग्जांपल, एमसीक्यू का पैटर्न डिफरेंट है। दूसरा, शॉर्ट नोट्स का पैटर्न, हमारे यहाँ एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स का आता है, वो डिफरेंट है। तीसरा, सीए के और सीएमए के केस स्टडीज का अप्रोच इंस्टीट्यूट का डिफरेंट है। सीए फाइनल में सीए इंस्टीट्यूट हर 6 महीने में एग्जाम के हिसाब से केस स्टडीज लॉन्च करती है कि आप एग्जाम के लिए 15 से 20 केस स्टडीज को पढ़ के जाइए, उसमें से हम पूछेंगे। सीए इंस्टीट्यूट टीचर्स वही पढ़ाते हैं, सीएमए इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करती। बहुत डिफरेंस है सर। आप सीएमए के स्टूडेंट्स हो, सीएमए का आपका एग्जाम है जून और दिसंबर 2021 में। आप एमसीक्यू का पैटर्न देख लो, वो डिफरेंट है। शॉर्ट नोट्स थ्योरी क्वेश्चन सीए के सिलेबस में आता नहीं, हमारी तो पूरी मैंने एक बुकलेट रिलीज कर रखी है अभी बच्चों के लिए शॉर्ट नोट्स की। सर आप हमारी टीम से इसका पीडीएफ ले सकते हो, जो हमने अभी लास्ट एग्जाम्स के लिए इशू किया। आपका आएगा, आगे बताऊंगा कब आएगा। सर शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ जो हमने अभी लास्ट एग्जाम के लिए इशू किया स्टूडेंट्स को, सीएमए के एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को, आप हमारी टीम से जुड़ो और उनको बोलो कि भैया लास्ट एग्जाम्स में जो सर ने मटेरियल शेयर किए बच्चों के साथ, बच्चों के एडमिशन पे उनको प्रिंट करा के दिए, इशू करा के दिए, उसको हमें दिखा दो एज अ सैंपल, एज अ डेमो। सर के कोर्स कंटेंट को देखना चाहता हूं। सर हमने केस स्टडी को वॉल्यूम 5 में डाला हुआ है पहले, इस बार भी हम लोग आगे वॉल्यूम 5 में ही डालेंगे, जो हमारी रिवाइज्ड बुक आएगी। डिफरेंट है सीए से केस स्टडी सीएमए की। सर सीएमए का एग्जाम का मॉडल ही डिफरेंट है। सीए इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन एग्जाम्स है नहीं, सीएमए इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन एग्जाम्स है। पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं, छोटा छोटा जवाब लिखना होगा। तैयारी करने की जो तरीके होंगे वो थोड़े डिफरेंट होंगे प्रैक्टिस करने के। चौथा डिफरेंस। पांचवा, क्वेश्चन का लेंथ। सीए फाइनल के जो एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं उनका लेंथ से काफी छोटा होता है सीएमए के एग्जाम्स के क्वेश्चन का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। बड़े बड़े क्वेश्चन 2-2 पेज वाले सीए फाइनल में जरूरत होते हैं। सीएमए फाइनल के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन की जरूरत होती है, 1 पेज आधे पेज की, और वो भी क्वेश्चन पार्ट्स में होते हैं हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स के मॉडल के कारण। तो सर क्वेश्चन का जो लेंथ है उसमें भी अब बदलाव आ चुके हैं, और सिलेबस के कंटेंट तो आप हमारे एडमिशन मत भी लो, हमारे यहाँ मत पढ़ो हमसे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हो एज अ सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहोगे तो आगे के 5-6 महीने में बहुत जगह बताऊंगा कि सीए फाइनल का कौन सा कंटेंट सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन के बहुत सारे कंटेंट। हाँ जी, ट्रस्ट दोनों को पढ़ना है, सीए फाइनल को भी और सीएमए फाइनल को भी। लेकिन सीएमए फाइनल में ट्रस्ट का सिलेबस आधा है, पूरा नहीं है। टैक्स प्लानिंग का चैप्टर सीए फाइनल का अलग है, 50 से 60 पेज का। सीएमए फाइनल का जो टैक्स प्लानिंग का चैप्टर है उसका कंटेंट अलग है। दोनों में चैप्टर है, टैक्स प्लानिंग सीए फाइनल, टैक्स प्लानिंग सीएमए फाइनल। लेकिन सीएमए फाइनल का जो टैक्स प्लानिंग का चैप्टर है, जिससे एक कंपलसरी क्वेश्चन आ ही जाता है हर अटेम्प्ट में 6 से 8 मार्क्स का, उसके अंदर का कंटेंट ही डिफरेंट है। इंटरनेशनल टैक्सेशन में सीए फाइनल में 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा है जो सीएमए को पढ़ने ही नहीं है, तो सिलेबस में वेरिएंस है। तो यहां पर आप बच्चे थोड़ा ध्यान रखना, जो भी अभी मैं बता रहा हूं इस क्लास में, अगली क्लास में, वो मैं ये ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं कि आपका सीएमए का एग्जाम्स है जून और दिसंबर 2021 में। ये डेमो लेक्चर सीएमए स्टूडेंट्स के लिए दी जा रही है जिनका एग्जाम जून और दिसंबर में है, एज पर सीएमए सिलेबस।
जहां पर उनका पहला क्वेश्चन कंपलसरी एमसीक्यूज आता है, 2-2 मार्क्स वाला, 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स वाला एमसीक्यूज। एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट होते हैं, शॉर्ट नोट्स होता है। केस स्टडी देखना पड़ेगा, डाउटफुल हो सकता है इस बार ऑनलाइन एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट ना पूछे, केस स्टडी पूछ भी सकती है, डाउटफुल हो। मैंने क्या कहा, हमेशा इंस्टीट्यूट पूछते आ रही है केस स्टडी का एक क्वेश्चन जिसके अंदर 4 पार्ट होते हैं या कभी कभी 2 पार्ट होते हैं, देखना है। बट जो अभी इंस्टीट्यूट जनवरी में एग्जाम्स लेगी वही बेस रहेगा अगला जून एग्जाम्स का, ये कहना गलत रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। 6 महीने में काफी इंप्रूव करेगी इंस्टीट्यूट ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, और एग्जाम ऑनलाइन ही होने हैं। एग्जाम जो है आगे के सीएमए इंस्टीट्यूट के वो ऑनलाइन ही होने हैं। फिजिकल सेंटर बेस्ड, अगर एग्जाम सेंटर बेस्ड एग्जाम भी होगा तो वो ऑनलाइन मॉडल में होगा, कंप्यूटर के अंदर ही होगा, पेन पेपर वाला एग्जाम्स नहीं होगा। दे हैव डिसकंटिन्यूड। सीए और सीएस इंस्टीट्यूट ना करे डिसकंटिन्यू, सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक चीज तो डिसकंटिन्यू कर दी, कौन सी? सेंटर पे जाके पेन पेपर लिखने वाला एग्जाम कैंसिल। आप अभी जो फिलहाल होम बेस दे रहे हो बिकॉज ऑफ कोविड एंड लॉकडाउन, वो होम बेस फैसिलिटी शायद ना मिले इंटर फाइनल में, लेकिन वो जाना पड़ेगा ही, वही ऑथराइज सेंटर में कंप्यूटर के अंदर जाके आंसर लिखना पड़ेगा। आज या कल जब भी एग्जाम दोगे, जो सेंटर बेस्ड एग्जाम होंगे उसमें भी वो कंप्यूटर पे ही एग्जाम देने होंगे, ये ध्यान रखना। सीएमए इंस्टीट्यूट ने बार बार यही कहा है कि हम लोगों ने फिजिकल पेन पेपर वाला एग्जाम्स अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, कभी भी नहीं लेंगे। तो इतने सारे बेस बदलाव हैं, डिफरेंसेस हैं सीए और सीएमए के सिलेबस में, तो थोड़ा ध्यान रखना। आप मेरे से क्लास लो या ना लो, इतनी चीजों का ध्यान रखना। और हमारी टीम से बात करके एमसीक्यू की बुकलेट आप रिव्यू कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स की बुकलेट आप रिव्यू कर सकते हो, जो हमने अभी लास्ट एग्जाम्स के लिए इशू की। सर हमारा एग्जाम जून और दिसंबर में है, हमारे लिए वो बुकलेट कब रिलीज होगी? वैसी बुकलेट मार्च एंड में आएगी, वैसी बुकलेट, या अप्रैल फर्स्ट वीक में। सिलेबस खत्म होने के बाद ही वैसी बुकलेट की जरूरत पड़ती है। तो अभी 2-3 महीने मेरा पूरा फोकस रहेगा सिलेबस में और नई नई अमेंडमेंट्स में। उसके बाद जो ये एमसीक्यू की बुकलेट होती है, शॉर्ट नोट्स की बुकलेट होती है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की बुकलेट होती है, जो सूरज अग्रवाल टेक्स्ट क्लास से मिलती है, वो पूरा हम लोग अप्रैल मंथ में इशू करेंगे, चाहे आपका एग्जाम जून में हो या दिसंबर में हो। हम अप्रैल 2021 में उसे रिलीज करेंगे, प्रिंट फॉर्म में भी और पीडीएफ फॉर्म में भी। हो सकता है मार्च में कर दें, मार्च में भी कर सकते, मार्च एंड तक, लेकिन इशू करते करते अप्रैल आ ही जाएगा। आपका एग्जाम जून में रहेगा अगर एज पर शेड्यूल रहा तो, काफी टाइम रहेगा। एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स या प्रैक्टिस सेट वो तो लास्ट में ही बनाते हैं ना, लास्ट के 2 महीने में, बस दिक्कत क्या है। चलिए सर आगे चलते हैं। सर अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं या सीएमए इंस्टीट्यूट के भी रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, पेपर 16 फाइनल लेवल पे डायरेक्ट टेक्स्ट में, तो इंस्टीट्यूट का पहला रिसोर्सेज जहां से आप तैयारी करना चाहते हैं, मान लो आप खुद से सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप नहीं लेना चाहते हैं किसी भी टीचर की क्लास, तो पहला क्या है? स्टडी मटेरियल, जिसका लेटेस्ट एडिशन आना बाकी है, वो आएगा तो उसमें असेसमेंट ईयर 21-22 होना चाहिए। अभी जो मैंने दिखाया था वो पुराना एडिशन था, जनवरी 2021 के एंड तक आ जाएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े रहेंगे, तो आपको पता भी चल जाएगा हमारी तरफ से कि हाँ वो बुकलेट आ चुकी इंस्टीट्यूट की। ऐसे ही इंस्टीट्यूट का वर्कबुक आता है, वो भी नया आएगा। ये आते आते लेट कर देगी इंस्टीट्यूट, मार्च से पहले नहीं देगी जो मुझे उम्मीद है। वर्कबुक इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ पास्ट क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ पास्ट क्वेश्चन, लेकिन नॉट अ परफेक्ट वन, नॉट अ परफेक्ट वन। बहुत कम क्वेश्चंस देके खाना पूर्ति करके इंस्टीट्यूट ने वर्कबुक को रिलीज कर रखा है। मतलब मैं पिछले 3-4 साल के भी बात करूं तो इस वर्कबुक में जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने दिया था, वर्कबुक में पिछले 3-4 साल के 100% क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने नहीं ले रखे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपने से तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी मटेरियल पर ध्यान देना होगा, जो कि खुद में परफेक्ट नहीं है, क्योंकि
काफी सारे चैप्टर्स जहां से इंस्टीट्यूट सवाल पूछती है, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, उन सब के मैटर इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल फाइनल लेवल पे नहीं रखे हुए। अब नई बुक में रख दे तो अलग बात है, राइट। पीजीबीपी है, डेप्रिसिएशन है, डिडक्शंस हैं, जो वो बोलती है इंस्टीट्यूट फाइनल लेवल पे कि जाके इंटर वाली बुक से देख लो। पूछेंगे तो हम जरूर पूछेंगे, हम जरूर, तुम्हें पढ़ना है तो इंटर वाली बुक से जाके देख लो। अगर आप इंस्टीट्यूट की मटेरियल फॉलो करके एग्जाम्स देना चाहते हो तो उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा? पास्ट सजेस्टेड आंसर्स का, मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी भी इंस्टीट्यूट रिलीज करती है। नया वाला आगे रिलीज करेगी जो जून 21 के लिए रेलेवेंट होगा, ऐसे ही फिर आगे रिलीज करेगी जो दिसंबर 21 के लिए रेलेवेंट होगा। कब? ये अप्रैल से पहले नहीं करेगी, अप्रैल और उधर अक्टूबर से पहले नहीं करेगी। जून एग्जाम्स में अप्रैल में रिलीज करेगी और दिसंबर एग्जाम के लिए वो अक्टूबर में रिलीज करेगी एमटीपी, जो लेटेस्ट वाली होगी। बाकी ओल्ड एमटीपी और ओल्ड आरटीपी आप रेफर कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर ओल्ड असेसमेंट ईयर्स ही होगा, ठीक है सर। ये जो है सजेस्टेड आंसर्स, ये जो है सजेस्टेड आंसर्स और आरटीपी और ओल्ड एमटीपी, कम से कम आप ये जून 2017 और उसके बाद के एग्जाम्स जो भी हुए हैं सर, जून 2017 और उसके बाद से रिलेटेड आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। लेकिन अब इसका अपडेटेड वर्जन तो नहीं मिलेगा। अपडेटेड वन कौन सा? असेसमेंट ईयर 21-22 का तो आपको मिलेगा नहीं। सजेस्टेड आंसर में तो पुराने असेसमेंट ईयर होंगे, आरटीपी एमटीपी में पुराने असेसमेंट ईयर होंगे, पुराने क्वेश्चन होंगे। नई आरटीपी इंस्टीट्यूट रिलीज नहीं करती, खाली एमटीपी रिलीज करती है। हाँ, अब इंस्टीट्यूट नई चीजों में क्या रिलीज करती है? नई चीजों में वो रिलीज करती है एक स्टडी मटेरियल सीएमए इंस्टीट्यूट, दूसरा वर्कबुक रिलीज करती है, तीसरा एमटीपी रिलीज करती है और चौथा वो स्टेटरी अपडेट्स बोल के रिलीज करती है। स्टेटरी अपडेट्स जो मुझे उम्मीद है, एस्टिमेशन है कि ये जनवरी एंड तक आएगा, ये आपका मार्च एंड तक आएगा, ये अप्रैल, ये मार्च में आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, इंस्टीट्यूट में मैं पूरा भरोसा करता हूं सर, दे तो देना चाहिए इन सबको जनवरी में ही, सब कुछ देगी नहीं सर, इसको वो मार्च और अप्रैल में लेके जाएगी ही जाएगी, इसको जनवरी में करना ही चाहिए। मुझे तो लगता है फरवरी कहीं ना ले जाए, क्योंकि एग्जाम इस बार लेट से हो रहे हैं। एग्जाम जो है दिसंबर वाला 1 महीना डिले हो रहा है, जनवरी में हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट आपके भी पे भी पड़ेगा। तो यहां खतरा कुन बच्चों के लिए? जिन बच्चों का एग्जाम जून 2021 में है, उन बच्चों को इंस्टीट्यूट की अपडेटेड चीज लेट से मिल रही है। हो सकता है स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट थोड़े बहुत चैप्टर में बदलाव कर दे, अंदर में कंटेंट में बदलाव कर दे। अब हम उसे कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आगे बता रहा हूं, लेकिन ये इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज हैं। अच्छा, अब बोला सर हमें तो सजेस्टेड आंसर, आरटीपी, एमटीपी, असेसमेंट ईयर 21-22 वाली अपडेटेड कैसे मिलेगी? तो यही एसएटीसी में प्रैक्टिस सेट बन जाता है। जैसे इस बार के एग्जाम के लिए हमने 14 प्रैक्टिस सेट इशू किए थे बच्चों को, 14। जिन बच्चों का भी एग्जाम है जनवरी 2021 में, उनको हमने 14 प्रैक्टिस सेट इशू किए। उसके अलावा एमसीक्यू की बुकलेट इशू की, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स की बुकलेट इशू की। पास्ट क्वेश्चन एज पर द प्रेजेंट लॉ, क्वेश्चन पुराने रहेंगे लेकिन उसमें चीजों को चेंज किया जाएगा, फैक्ट्स को नए लॉ के अकॉर्डिंग। तो यही हम लोग कब इशू करते हैं? आपको हम ये इशू करके देंगे अप्रैल 2021 में, अभी नहीं करेंगे, अप्रैल 2021 में हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे। सर तैयारी कैसे करेंगे? तो अगर आप सीएमए इंस्टीट्यूट्स के रिसोर्सेज से सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने आपको यहां गाइड कर दिया। सर हम आपके यहां एडमिशन लें तो
आप हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे तो उसके लिए हम बता रहे हैं अपने प्रोसेस, हम अपनी तैयारी कैसे करवा के देंगे आपको। ये तो पहले बात हो गई फ्री वाली ना, कि आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। मान लो हम पीडीएफ रिलीज करेंगे, वो आप ले लेंगे, उसके बाद इंस्टीट्यूट की चीजों को ध्यान में रख के आप तैयारी करना चाहते हैं, करो ना। ध्यान रखना, स्टडी मटेरियल इज नॉट परफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर इंटर वाले बहुत सारे चैप्टर्स इन्होंने नहीं लिए हैं, बट उनसे वो क्वेश्चन फाइनल में पूछते हैं। जैसे पीजीबीपी का एक कंप्लीट क्वेश्चन पूछता है, पीजीबीपी चैप्टर ही नहीं है, कम से कम 100 पेज तो होने चाहिए थे पीजीबीपी के, नहीं है। कैपिटल गेन का कंप्लीट क्वेश्चन पूछता है, कैपिटल गेन का चैप्टर ही नहीं है। ऐसे ही डिडक्शन के काफी सारे सेक्शंस का चैप्टर ही नहीं है, क्या करोगे? तो वहां अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करते हो स्टडी मटेरियल से तो कंफ्यूज कर जाओगे कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, ये ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपके सामने यहां रिसोर्सेज लिख दिए हैं। करंटली इंस्टीट्यूट आरटीपी रिलीज नहीं करती है, एमटीपी रिलीज करती है हर अटेम्प्ट के लिए। अभी उन्होंने दिसंबर के लिए भी इशू किया था, जून के लिए भी इशू किया था। एग्जाम होने के बाद सजेस्टेड आंसर रिलीज करती है, वो एक आपको आइडिया देता है। वर्कबुक आ ही रहा है पिछले 2 साल से। स्टडी मटेरियल रिवाइज अपडेटेड ये करती हैं, बट जितना अच्छा इनडायरेक्ट टैक्स का है, कस्टम का है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का है, जीएसटी का है, इंटर में डायरेक्ट टैक्स का है, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। 100 में 110 मार्क्स दूंगा मैं सीएमए इंस्टीट्यूट को। सीएमए इंस्टीट्यूट को 100 में 110 मार्क्स दूंगा अगर मैं सीएमए इंटर के डायरेक्ट टैक्स का स्टडी मॉड्यूल की बात करूं, बट उतना अच्छा फाइनल का नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंटर का स्टडी मटेरियल अगर कोई कर ले डायरेक्ट टैक्स का सीएमए इंस्टीट्यूट का पूरा अच्छे से तैयारी, तो उसको इधर उधर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट फाइनल में ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। तो चलिए सर, ये मैंने एक्सपेक्टेड डेट बताई है कि इंस्टीट्यूट से कब कौन सी चीज आएगी। स्टैट्यूटरी अपडेट्स यानी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो आपको पढ़ने होते हैं अपने एग्जाम्स के लिए सर। उसके बाद एमटीपी कब आएगी, वर्कबुक कब आएगी और स्टडी मटेरियल कब आएगा। अगर आप इतनी सब की तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, तो ये इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज की तैयारी है। अब ऑब्वियसली स्टडी मैट में कुछ चैप्टर्स पर आपको इंटर के स्टडी मैट से काम चलाना होगा, ये ध्यान रखिएगा सेल्फ। अब आइए कि अगर आप हमारे यहां जुड़ते हैं एसएटीसी में, एक तो ध्यान रखिएगा सीए फाइनल वर्सेस सीएमए फाइनल। सीए वर्सेस सीएमए फाइनल, आपको मैंने यहां बताया इतने सारे डिफरेंसेस हैं। मेरे जो लेक्चर्स हैं, मेरी जो बुक्स है, मेरे कोई भी लेक्चर्स जो मैं रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाऊंगा, वहां क्या फोकस रहेगा, आपका सीएमए फाइनल का एग्जाम्स है, आपका ऑनलाइन एग्जाम्स है, और आपके जो क्वेश्चन के पैटर्न है वो डिफरेंट है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो आपको ये चीज एक एडवांटेज के तौर पर हमारे यहां से मिलेगी, राइट। अब अगर डेडिकेटेड क्लास चला रहे हैं हम सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए, और आप सीएमए के स्टूडेंट्स हैं, तो ये तो फायदा आपको मिलेगा ही नहीं, चाहे थोड़ा लेट से मिले। हाँ, हमारे यहाँ लेट होता है कैसे सर, सीएमए का एग्जाम्स 1 महीना लेट से होता है सीए के एग्जाम्स से। सीए का एग्जाम्स मई में है, सीएमए का जून में है। सीए का मॉड्यूल दिसंबर में ही आ गया, सीएमए का तो अभी तक पता नहीं, और आगे पता नहीं कब आएगा, ठीक है। तो सर काफी रीजन से लेट चलता है, और लेट भी नहीं रहता है वो परफेक्टली। जब बच्चे एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का एग्जाम अच्छा जाना चाहिए। आप 6 महीने पहले किसी भी टीचर से पढ़ के तैयारी कर लो, जब आपने तैयारी गलत की तो फायदा क्या। मान लो किसी सीए फाइनल के फैकल्टी की 100% क्लास अवेलेबल है, लेकिन वो क्लास आपके काम की नहीं है, क्योंकि आप सीएमए स्टूडेंट हो, आप क्लास ले भी लो, पढ़ भी लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम किसका अच्छा जा रहा है, दैट इज फुल एंड फाइनल थिंग्स। किस बच्चे का एग्जाम्स अच्छा गया, क्वेश्चंस पढ़ा हुआ आया, स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन लड़ा, किसके स्टडी मटेरियल से, दैट इज अ कॉल। तो सर हमारे यहाँ एमसीक्यू की बुकलेट है, शॉर्ट नोट्स की बुकलेट है, 5DT वॉल्यूम्स हैं, क्यों नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं, सीए के क्वेश्चंस भी ले रहे हैं अपने सीएमए के मॉड्यूल में जो हमारे यहाँ से बनता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस अभी डेमो क्लास लीजिए, 4-5 क्लास लीजिए, अपने आप आपको फर्क पता चलेगा, डिफरेंसेस पता चलेंगे। आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, आप हमारी टीम से बात करके शुरू की 4-5 क्लास लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्लास लेनी है या नहीं लेनी है।
और YouTube पे तो इतनी सारी क्लासेस हैं, पिछले बैच की भी अवेलेबल, वहां जाके जजमेंट कर लीजिए। आपको जजमेंट ही तो करना है सर। 300 से 400 लेक्चर के बीच में लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहां जाके आप जजमेंट कर लीजिए ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब इसमें कि अगर आप हमारी क्लास के लिए रजिस्टर्ड होते हैं फाइनल लेवल पे जून और दिसंबर के एग्जाम्स के लिए, अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, तो आप हमारे यहां से क्या मिलेगा आपको? हमारे यहां से 5 DT वॉल्यूम्स इंक्लूडिंग केस स्टडीज, CMA इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसको ध्यान में रखते हुए, प्लस इंस्टीट्यूट के जो पास्ट 3-4 साल के क्वेश्चन का पैटर्न है कि ये इंटर के भी टॉपिक ले लेते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने वो सारे टॉपिक इंटर वाले भी ले रखे हैं अपने इन वॉल्यूम्स में। पढ़ाता 2 चीज नहीं हूं, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी। बाकी अगर आपने इंटर में, मान लो आपने इंटर में PGBP छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे। सर इंटर में कैपिटल गेन पढ़ा था बट वो याद नहीं है क्या पढ़ा था, कोई बात नहीं, हम 0 से पढ़ाएंगे आपको, एज इफ कि आपने इंटर में कुछ नहीं पढ़ा है। हम आपको इंटर के टॉपिक का डिडक्शन पढ़ाएंगे, सेट ऑफ पढ़ाएंगे, क्लबिंग पढ़ाएंगे, कैपिटल गेन पढ़ाएंगे, PGBP पढ़ाएंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ाएंगे, टैक्स कॉम्प्यूटेशन पढ़ाएंगे। पहले बेस बनेगा आपका, एज इफ कि आप इंटर में टैक्स पढ़ के ही नहीं आए हो। आपने इंटर 3 साल पहले क्लियर किया हो, 5 साल पहले क्लियर किया हो, 10 साल पहले क्लियर किया हो। हमारा जो डिलीवरी है, जो हमारी बुक्स आपको मिलेंगी और जो हमारे क्लास की डिलीवरी होगी, क्लास जो आपको दी जाएगी, उसमें एक ही एजम्पशन काम करता है कि आपने डायरेक्ट टैक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं जानते हैं। फॉर्मेट 5 हेड्स, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, और हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट्स आता है, इतनी बात आप जानते हैं बस। हमें सर 5 हेड्स होते हैं, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर होता है, हर साल बजट के थ्रू चेंज आता है, बस इतनी बात आप जानते हो, मेरे लिए काफी है। सर आपको हमारे स्टडी मटेरियल का कवरेज देखना है तो आप पिछले बैच की किताबों को ले लीजिए, इंडेक्स से एनालाइज कर लीजिए और उसको अपने फाइनल के मॉड्यूल से मिला लीजिए कि वो सारे चैप्टर्स हम कवर करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक सर, हमारे यहां से 5 DT वॉल्यूम्स प्रिंट फॉर्म में रिलीज होगी डिपेंडिंग अपॉन आपकी एडमिशन पॉलिसी। इस वॉल्यूम्स में चैप्टर वाइज प्रैक्टिकल्स भी हैं, चैप्टर वाइज जहां जहां मुझे लगा केस स्टडीज भी देनी है, दिया हुआ है, थ्योरी भी दिया हुआ है, और वहीं चैप्टर वाइज पास्ट क्वेश्चंस भी ले रखे हैं CA के, CMA के। चैप्टर वाइज 5 वॉल्यूम्स के अंदर 5 वॉल्यूम्स के अंदर चैप्टर वाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट थ्योरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ CA, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ CMA के तो है ही है। अगर चैप्टर सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, और मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन CMA स्टूडेंट को भी करने चाहिए, लेकिन पूछा है CA इंस्टीट्यूट ने, तो वो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारी बुकलेट में। और बताइए, ठीक सर CA का स्टूडेंट्स आपसे ज्यादा पढ़ रहा है? नहीं, आपका सिलेबस और CA इंस्टीट्यूट का सिलेबस जहां जहां सेम है, वहां वहां मैंने CA इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं अपनी बुक में, चाहे वो मेन बुक में कहूं या फिर मैं टेस्ट सीरीज में कहूं, कर रखा है। उसके अलावा हम आपको PDF फॉर्म में क्या देंगे, ये तो हो गया प्रिंटेड फॉर्म में। अगर आपने एडमिशन ले रखा है हमसे, फ्री शिपिंग ऑफ बुक्स, मतलब आपने एडमिशन ले रखा है विथ प्रिंटेड बुक्स। सर 3 तरह के एडमिशन पॉलिसी है, डाउनलोड लिंक प्लस PDF, डाउनलोड लिंक प्लस फ्री प्रिंटेड बुक्स। वो आप हमारी टीम से समझ लीजिएगा कैसी कैसी पॉलिसी है। ठीक, फिलहाल आपको जो MCQ की बुकलेट बाद में मिलेगी अप्रैल मंथ में, वो PDF में मिलेगी, प्रिंट आपको खुद कराना है। 30 से 40 पेज की वो बुकलेट होती है। ठीक, शॉर्ट नोट्स की बुकलेट की भी PDF मिलेगी आपको, और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज रिलीज होती है। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट 4 करके 10-10, 12-12 पेज की प्रैक्टिस सेट का PDF रिलीज होता है एट द एंड ऑफ द सिलेबस, एग्जाम से 2 महीने पहले, वही मार्च और अप्रैल में अपने एग्जाम्स के पर्पस से रिवीजन करने के लिए। सर मेरे जो 5 मेन वॉल्यूम्स हैं उसके अंदर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ही है, आप उठा के देख लो ना, आप मंगवा लो ना हमारी टीम से 5 वॉल्यूम्स और देखो उसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या नहीं है। 700-800 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 5 वॉल्यूम मिला के।
उसके अलावा एमसीक्यू की बुकलेट, शॉर्ट नोट्स की बुकलेट और प्रैक्टिकल टेस्ट सीरीज। अब इसका बेस क्या होता है? पास्ट क्वेश्चन सीए का और सीएमए का। सर सीए में भी मॉक टेस्ट रिलीज होता है, वो भी हम लेते हैं। सीए में आरटीपी रिलीज होती है, वो हम लेते हैं। सीए के सजेस्टेड आंसर्स होते हैं और सीए में एमटीपी भी रिलीज होती है। मॉक टेस्ट एमटीपी एक ही है। सीए इंस्टीट्यूट सीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए मॉक टेस्ट आरटीपी सजेस्टेड इंस्टीट्यूट रिलीज करती है। मैं पहले सिलेबस देखता हूं कहां कहां कॉमन है और फिर वो क्वेश्चन मैं अपने प्रैक्टिस सेट में डाल देता हूं। सीएमए का तो मैंने बताया ही, सजेस्टेड आरटीपी और एमटीपी फ्रॉम जून 17। बोला सर जून 17 बार बार आप क्यों लिख रहे हो? क्योंकि जून 17 से ही डायरेक्ट टैक्स का 100 मार्क्स का सिलेबस हुआ था। डायरेक्ट टैक्स का 100 मार्क्स का सिलेबस सीएमए फाइनल में जून 17 से हुआ था। न्यू सिलेबस जिसको बोलते हो, राइट? सॉरी, न्यू सिलेबस का जो पहला एग्जाम है जून 17 से हुआ था। न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम जून 17 से हुआ था, ठीक? और 100 मार्क्स का जो पेपर है वो मेरे हिसाब से जून 19, हाँ, जून 2019 से 100 मार्क्स का सिलेबस हुआ है। उसके पहले डीटी और आईडीटी दोनों मिला के 50-50 मार्क्स का होता था। 100 मार्क्स का एक ही पेपर होता था। यस सर, 3-4 साल पहले तक फाइनल लेवल पे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स मिला के 100 मार्क्स का होता था। पिछले 3-4 साल से ये दोनों पेपर अलग अलग हुए हैं। पेपर 16, पेपर 18, 100 मार्क्स एच। तो मैंने अपनी कोशिश की है कि जून 17 और उसके बाद के सारे क्वेश्चंस मैं आपको अपने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के थ्रू एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करवा दूं। ये तो हुआ, अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। अब नया क्या करने वाला हूं? एक नया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए इस बार। क्या? मैं केस स्टडीज का भी प्रैक्टिस सेट रिलीज करने वाला हूं। केस स्टडीज का प्रैक्टिस सेट अलग से, हर प्रैक्टिस सेट में 5 केस लॉ का रेफरेंस होगा। ये भी वही अप्रैल में रिलीज होगी, अप्रैल 2021 में। सर ये जो एक्स्ट्रा वर्क है ना, 5 डीटी वॉल्यूम्स के बाद का जो वर्क है वो सारा वर्क अप्रैल 2021 में होगा और ये लास्ट के 2 महीने में ही बच्चे पढ़ते हैं। इस बार हम नया क्या एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं? टेस्ट सीरीज केस स्टडीज का, हर टेस्ट सीरीज में 5 केस स्टडीज होंगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो। 20 से 25 टेस्ट सीरीज जिसके अंदर 100 से 150 केस लॉ, जो अच्छे केस लॉज हैं जो आपके एग्जाम्स में हो सकता है पूछ दे, उसकी अलग से हम लोग टेस्ट सीरीज रिलीज करेंगे सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। एमसीक्यू की बुकलेट, शॉर्ट नोट्स, प्रैक्टिस सेट, वो आप पिछले बैच का देख सकते हैं जो हमने बच्चों को दिया, तो आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ आपको भी मिलेगा। पेपर में खाली बात नहीं हो रही, ये आपको भी मिलेगा। ऐसा भरोसा आपको हो जाएगा कि सर जब जिन बच्चों का एग्जाम जनवरी 2021 में है उनको मिला है तो आपको भी मिलेगा ना। अगर आपका एग्जाम जून और दिसंबर 2021 में है, और या फिर कब है, जून 2022 में है। अरे आप मेरे एडमिशन नहीं लेते हैं तो भी मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पे हर वो चीज फ्री मिलती है जो हम अपने रजिस्टर्ड बच्चों को देते हैं। अभी तक तो मिल रही है, आगे का पता नहीं। अभी तक तो मिल रही है, आगे का पता नहीं। राइट सर, आप हमारे यहां क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं? 11th एडिशन असेसमेंट ईयर 2021-22, प्रीवियस ईयर 2020-21, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग आपको शेयर की जाएंगी अपने एग्जाम्स के लिए जून दिसंबर 2021। बाकी बात आप टीम से करिए। ड्यूरेशन सीट, आवर्स, क्लास का सीक्वेंस, स्टडी मटेरियल का कंटेंट, कौन कौन सा चैप्टर, किस चैप्टर में सर कितने आवर्स देते हैं, आप टीम से लास्ट बैच का ड्यूरेशन सीट मांग लीजिए। टीम से लास्ट बैच का ड्यूरेशन सीट मांग लीजिए। लास्ट बैच के बुक्स मांग लीजिए
गूगल ड्राइव लिंक वो आपको शेयर करेंगे, टेलीग्राम चैनल के लिंक शेयर करेंगे, वहां सारी क्लासेस लास्ट बैच वाली जो बुक्स हैं वो अवेलेबल है, वहां पे बुक्स जो हमने बच्चों को इशू कर रखी हैं उससे आप आइडिया ले सकते हैं। सर लास्ट जाते जाते जो ये मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट का, जो ये मॉड्यूल है इस मॉड्यूल में जैसे लिखा हुआ है स्टडी नोट नंबर 1 असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। सर जो आपका मॉड्यूल है 5 वॉल्यूम, उसका पहला वॉल्यूम का पहला चैप्टर यही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने अलग चैप्टर बना रखा है, ये हमारे वॉल्यूम 3 में है, ये हमारे वॉल्यूम 2 में है, ये वॉल्यूम 2 में एक चैप्टर के अंदर है, ये तीनों एक चैप्टर के अंदर है, ये चारों, हाँ ये चारों वॉल्यूम 2 में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 या 17 उसके अंदर है। ये वॉल्यूम 1 में एक चैप्टर है टैक्स रेट, उसके अंदर है ये दोनों, इसका कोई अलग से चैप्टर ही नहीं है, एक चैप्टर है वॉल्यूम 1 में टैक्स रेट्स, उसके अंदर है ये वॉल्यूम 1 में ही है ट्रस्ट पोल के चैप्टर, ठीक है। म्यूचुअल कंसर्न ये वॉल्यूम 3 में है पीजीबीपी के बाद, हर चीज मिलेगी। जैसे एनआर, अब ये स्टडी नोट नंबर 2 एनआर ये हमारे यहां वॉल्यूम 4 के अंदर मिलेगा। रिटर्न ऑफ इनकम स्टडी नोट नंबर 3 ये हमारे यहां वॉल्यूम 5 के अंदर मिलेगा। सर जब जब जो वॉल्यूम मैं आपके सामने रख के पढ़ाऊंगा मैं स्टडी मैट से उसको लिंक कर दूंगा, डोंट वरी। क्लास के अंदर मैं अपना वॉल्यूम और इंस्टीट्यूट का वॉल्यूम रख के कंपेयर कर दूंगा कि देखो इंस्टीट्यूट की ये बात मेरे इस वॉल्यूम में ये यहां पढ़ रहे हैं, और ये वाली बात हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट इससे सवाल पूछता है, लेकिन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये चैप्टर नहीं है। डिडक्शन, सेट ऑफ सब दिखा दूंगा, पढ़ा भी दूंगा, ना पढ़ना आपकी मर्जी। तो आज की क्लास में मुझे सिर्फ इतना बताना था, ठीक। आप अगर इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज से पढ़ना चाहते हो, ये डेमो लेक्चर है, पहला लेक्चर, हो सकता है आपका टाइम भी बर्बाद हुआ हो क्योंकि इसमें कुछ सीखा तो आपने है नहीं। अच्छा क्या सीखना चाहते हो? डायरेक्ट टैक्स में क्या सीखना चाहते हो? व्हाट इज इनकम टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? नहीं ना, वो सब का तो बेस आपका थोड़ा बहुत बना हुआ है इंटर से। पहले अपने सिलेबस को तो पहचानो, पहले अपने सिलेबस को तो पहचानो। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स आती है, फाइनेंस एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट बिल के थ्रू, ऑर्डिनेंस के थ्रू, राइट। फिर कोर्स कंटेंट को पहचानो, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम सीए फाइनल का सिलेबस वो पहचानो, सीएमए इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज क्या है, अगर मैं आपने रिसोर्सेज दे रहा हूं तो क्या मैं सीएमए इंस्टीट्यूट का कंटेंट लूंगा या नहीं लूंगा? क्या हमारे यहां जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो वर्कबुक पूरा कवर होगा या नहीं होगा? होगा ना। पास्ट क्वेश्चन, सजेस्टेड सब कवर होगा सर। उल्टा सीए के क्वेश्चन भी हमने ले रखे हैं। बिजनेस ट्रस्ट बोल के एक टॉपिक है, वो सीए फाइनल में भी है, सीएमए फाइनल में भी है। हमने सीए फाइनल के सारे क्वेश्चन ले डाले, बिजनेस ट्रस्ट के, अमलगमेशन के, डिमर्जर के, वॉल्यूम 2 चैप्टर 16-17 देखो ना। एएमटी ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स का हमारा वॉल्यूम 2 में जाके क्वेश्चन बैंक देखो, हमने सीए के और सीएमए के सारे क्वेश्चन मिला के 20 से 22 क्वेश्चन डाल दिए एएमटी में। ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स में 20 से 22 क्वेश्चन का एक बुकलेट, वॉल्यूम 2 में जाके देखो। तो सर ऐसा नहीं है, खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, एमसीक्यू का पैटर्न लेंगे, शॉर्ट नोट्स का पैटर्न लेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे, हर चीज का एक वक्त आएगा, वक्त के हिसाब से चलेंगे। बाकी की बात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम से कीजिए। अगर आपको सिलेबस जल्दी खत्म करना है, देखो आपको अपना सिलेबस फरवरी 21 में, मान लो, बहुत सिंपल सा मैं हिंट देता हूं, मैं बस जाते जाते मैं हिंट देना चाहता हूं कि आपका जून 2021 में एग्जाम है, मान लो जून 2021 में आपका एग्जाम है, बोथ ग्रुप 2 या ग्रुप 3 दो, और आप ऐसे टीसी से ही क्लास लेना चाहते हो, मुझसे क्लास लेना चाहते हो और किसी से नहीं, आपको हमारी क्लास ही समझ में आती है, हमारी क्लास ही पसंद है और आप हमसे क्लास लेना चाहते हो, ठीक। सर मुझे अपना सिलेबस 100% फरवरी 2021 के एंड तक कंप्लीट करना है, राइट। सर आप पुरानी क्लास, एग्जिस्टिंग क्लास,
बहुत सिंपल सिंपल मैं लिख देता हूं, इसके बाद की बात टीम से कर लेना। 2020-21 से प्लस अमेंडमेंट की क्लास कौन सी? फाइनेंस एक्ट 2020 वाली। अगली क्लास जरूर देखना, उसमें ऑर्डिनेंस की बात हो रखी है। अगली क्लास का यूट्यूब लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और बाकी हमारे यहाँ डेमो लिंक ले रहे हो, टीम से बात कर लो। आपकी शुरू की 4-5 क्लास तो जरूर देखो, ठीक। सर मेरा जून 2021 में एग्जाम है। देखो बच्चा लोग, जिनका दिसंबर में एग्जाम है, जिनका दिसंबर 2021 में एग्जाम है, उनका 100% सिलेबस, जिन बच्चों का एग्जाम दिसंबर 2021 में है, दिसंबर 2021 में, उनका 100% सिलेबस अप्रैल कौन सा? 2021 के एंड तक विथ न्यू रिकॉर्डिंग्स हो जाएगा, ठीक। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं हमारा एग्जाम जून 2021 में और अपना सिलेबस जल्दी खत्म करना है सर, फरवरी में ही, हम मार्च से रिवीजन करना चाहते हैं, डायरेक्ट टैक्स ही बचा है अब खाली, बाकी सारे पेपर की तैयारी हो गई। अच्छा, बाकी सारे पेपर की तैयारी हो गई। हाँ सर, ग्रुप 3 में हमने SCM कंप्लीट कर लिया, SFM कंप्लीट कर लिया, लॉ कंप्लीट कर लिया, खाली आपका पेपर बचा DT। सर ऐसा तो कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं, कोई नहीं मिलेगा अभी। फिर भी अगर आप बोलते हैं आपको बहुत जल्दी है, आप बोलते हैं सर ग्रुप 3 के 3 पेपर की तैयारी हो गई, अब खाली DT बचा है, अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं तो आप हमारी एग्जिस्टिंग क्लास असेसमेंट ईयर 20-21 वाली, जो फ्रॉम 10th एडिशन से हमने रिकॉर्ड की है, वो क्लास प्लस अमेंडमेंट की क्लास जो आपको जनवरी और फरवरी में 2021 में विथ अमेंडमेंट के नोट्स मिल जाएगी, उससे कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। सर कोई बात नहीं, हमें ना अपना सिलेबस अप्रैल एंड तक करना है, एक ही ग्रुप है सर, हम आपका 80% सिलेबस मार्च एंड तक करा देंगे, 20% सिलेबस जो आपका बचा रह जाएगा, यानी एक वॉल्यूम 5 मान के चलो, वो हम आपका अप्रैल एंड तक में करवा देंगे। सर आपका एग्जाम जून 2021 में है और आप अपना सिलेबस अप्रैल 2021 तक खत्म करना चाहते हो, नॉर्मल लेटेस्ट रिकॉर्डिंग के साथ, विथ लेटेस्ट बुक एंड लेटेस्ट रिकॉर्डिंग्स। बुक भी मिलेगी, लेटेस्ट क्लास भी मिलेगी आपको, अनलिमिटेड व्यूज के साथ। आपको हम 80% सिलेबस मार्च एंड तक, 20% सिलेबस अप्रैल एंड तक करवा देंगे। आपको जल्दी खत्म करना है, आपका सिलेबस हम फरवरी एंड तक भी करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एग्जिस्टिंग क्लास देखनी होगी और बाद में फटाफट अमेंडमेंट पढ़ना पड़ेगा। सर मस्त बेस्ट पार्ट क्या है, आपको दोनों चीज मिलेगा, आपको दोनों चीजें मिलेंगी, एग्जिस्टिंग क्लास भी मिलेंगी, अमेंडमेंट की क्लास भी मिलेगी, और जो नई क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है उसका 100% एक्सेस भी मिलेगा। अगर आप जून 2021 के एग्जामिनी है, जल्दी सिलेबस करना है खत्म, तो एग्जिस्टिंग क्लास प्लस अमेंडमेंट का मॉडल ले लो, और आप हमारे साथ साथ क्लास खत्म करना चाहते हो तो नई क्लास की रिकॉर्डिंग जैसे जैसे मिलती जाएगी वैसे वैसे आप कोर्स खत्म कर लो। बाकी बात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीम का कांटेक्ट नंबर दे रखा है, या जिस भी सेंटर से आप हमारी क्लास, ये वाली क्लास आपको जिस भी सेंटर से, जिस भी पर्सन से मिली है एज अ डेमो, आप उनसे बात करिए, वो आपको सारी बात बता देंगे। नहीं तो YouTube के चैनल पे अगर आप देख रहे हो इस क्लास को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लो। सर आज के दिन अगर आपका जून 2021 में एग्जाम है, तो SATC में क्लास खत्म करने का एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका ये है, पहले के साथ दूसरा फ्री है, मतलब एग्जिस्टिंग क्लास प्लस अमेंडमेंट क्लास प्लस नई क्लास की रिकॉर्डिंग। आप चाहते हो कि इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैं नई क्लास का भी देख लूं, मेरे पास टाइम है, या ऐसे कर लूं कि मैं पढ़ाई नंबर 1 से कर लूं और रिवीजन नंबर 2 से कर लूं, व्हाटएवर, जैसा भी आप करना चाहते हो, आपको हम हर क्लासेस का एक्सेस दे देंगे। नई क्लास, पुरानी क्लास, नई बुक, पुरानी बुक,
सब कुछ का एक्सेस दे देंगे, टीम आपको सारा चीज समझा देगी, कंफर्म कर देगी, फीस वगैरह बता देगी। हर चीजों की फीस अलग अलग है, 3 व्यू के फीस अलग है, अनलिमिटेड व्यूज के फीस अलग है। सर मेनली इस क्लास का क्या पर्पस था कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी जो करना चाहते हैं उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं एसएटीसी के और जो इंस्टीट्यूट के रिसोर्सेज हैं उसको कैसे मिलाओगे आप, ये बताना। बाकी बहुत सारी बात आपको अभी भी और जाननी है, उसके लिए आप टीम से कांटेक्ट कीजिए, हमारे दिल्ली हेड ऑफिस जो टीम है उनसे कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है। ठीक, बाय बाय। अगली क्लास में क्या बताने जा रहा हूं, फाइनेंस एक्ट 2020 के अलावा एक ऑर्डिनेंस है जो बाद में अमेंडमेंट एक्ट से रिप्लेस हो गया, वो सब के बारे में बताऊंगा और कैसे क्या पढ़ना है आपको एग्जाम्स के लिए वो बताऊंगा। फाइनली वो जो क्लास है वो उसमें मैंने सीए, सीएमए, इंटर फाइनल सबको एड्रेस किया हुआ है, कॉमन क्लास बनाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स सभी सिलेबस में है और बच्चों को जानना जरूरी है कि अगर उनका एग्जाम 2021 में है तो फाइनेंस एक्ट के अलावा भी और डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ने हैं। ठीक, अब इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो मैं आपके सामने स्क्रीन रख रहा हूं, आप लिख लीजिए। तो फिलहाल एज अ डेमो में यहां कुछ आपने कंटेंट नहीं सीखा। कंटेंट क्या सीखोगे, 300 प्लस कंटेंट तो फाइनल लेवल पे दे ही रखा है मैंने यूट्यूब चैनल पे, कोई भी कंटेंट उठा के देख लो जजमेंट के लिए। बाकी आगे की 4-5 क्लास जरूर देखो। प्लीज वीडियो रोकें और यहां जितनी भी बातें अब जो लिखी हुई हैं उसको लिखना चाहते हो तो लिखो। नेक्स्ट, वीडियो रोक के लिखें, नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखें, रोकें, नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। जस्ट एक नॉर्मल सा एक इंट्रोडक्शन और एक प्लेन डिस्कशन था, नथिंग एल्स। आज कुछ सीरियस डिस्कशन नहीं था। अगली क्लास में भी वो फाइनेंस एक्ट ऑर्डिनेंस के बारे में बता रहा है, वो जरूर सुनिएगा। उसके बाद धीरे धीरे कुछ अप्रोचेस बताऊंगा टीडीएस एडवांस टैक्स की, कुछ अप्रोचेस बता के आपको जो पहला चैप्टर है टैक्स कॉम्प्यूटेशंस विथ स्पेशल टैक्स रेट, जो आप इंटर में पढ़ते ही नहीं हो, फाइनल में पढ़ना है, वो सब बताना है। धीरे धीरे के क्लास स्टार्ट करेंगे, एकाएक नहीं जंप करना है, एकाएक जंप नहीं करना है। ठीक, बाय बाय, टेक केयर। और कम से कम 5 क्लास। बोला सर हमारा डेमो चल रहा है आपके यहाँ, हम देखना चाहते हैं आपसे क्लास लें या नहीं लें, तो कम से कम 5 डेमो क्लास आप लीजिए। मेरी पहली क्लास जनरली खराब होती है, मेरी जो फर्स्ट क्लास होती है, जो पहली क्लास होती है ना मेरी डेमो लेक्चर की, उस पे मैं अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाता बच्चों के साथ, वो मेरी क्लास खराब होती है। ठीक, तो कम से कम मेरी 5 क्लास डेमो लेने का टाइम निकालिए, उसके बाद जज कीजिए कि आपको हमारे यहाँ क्लास कंटिन्यू करनी है या नहीं। और ये अप्रोच जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप जून 2021 एग्जाम नहीं है, 2022 में एग्जाम है कोई दिक्कत नहीं, दिसंबर 2021 एग्जाम है कोई दिक्कत नहीं। जून वाले बच्चों को कभी कभी लगता है हम जल्दी कर लें, तो करो जल्दी, लेकिन सही चीज से करो। इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही नहीं आया है, इंस्टीट्यूट का वर्कबुक ही नहीं आया है, किस बात की जल्दी। कौन सा कोर्स कर रहे हो, सीएमए का कोर्स कर रहे हो तो सीएमए इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चलो ना। पैटर्न ऑनलाइन है, मॉक टेस्ट में पैटर्न है, एमसीक्यूज का पैटर्न है, शॉर्ट नोट्स का पैटर्न है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं हमारे। आप किस चीज की बात कर रहे हो, कहां भाग रहे हो आप? एक ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो शायद जो आपको अपने सिलेबस के लिए पढ़नी ही नहीं है।
बोला सर आप अपना सिलेबस अप्रैल एंड में खत्म कर रहे हैं, काफी जगह तो जनवरी एंड में ही खत्म हो चुका, हो जाएगा और दिसंबर में ही खत्म हो चुका। वो रिस्क आपका है। जहां खत्म हो चुका, कहीं भी खत्म जहां हो चुका है, जहां बोला जा रहा है कि क्लासेस आर अवेलेबल नाउ फॉर न्यू असेसमेंट ईयर लेटेस्ट, वो सीएमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ही नहीं। भले वो बोल दें सीए एज वेल एज सीएमए स्टूडेंट्स बोथ कैन attend these classes, but that is not for CMA students। आप MCQ की बुकलेट देख ले, वो CA के पैटर्न की है, CMA के पैटर्न की नहीं है। शॉर्ट नोट्स की बुकलेट ही अवेलेबल नहीं मिलेगी कहीं आपको, और CMA के क्वेश्चंस तो उनके बुकलेट में होते ही नहीं है कहीं भी। कहीं भी जहां भी आप बोलेंगे कि सर हमें तो एक ऐसी क्लास मिली जो 100% क्लास रेडी है, सर वहां सीएमए का कोई भी क्वेश्चन, पास्ट क्वेश्चन उठाया हुआ नहीं मिलेगा आपको। जाते जाते 2 लाइनें कह दी, कहने की इच्छा नहीं थी, कह दी। बच्चे यहां कंपेयर करते हैं कि हम सूरज अग्रवाल टेक्स्ट क्लासेस से क्यों एडमिशन लें, इनका कोर्स तो डिले जाएगा जून 21 के लिए। तो जो कंप्लीट हो चुका वही क्लास आपके काम की नहीं है, वो नोट्स वो बुक्स आपके काम की नहीं है, तो ले लो क्लास, क्या फर्क पड़ता है। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, मिलते हैं अगली क्लास में।